नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज जमीन दोस्त हो जाएगा ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा टावर। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराए जाने की तैयारी कर ली है पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जाएंगे कच्छ। कश्मीर प्रधानमंत्री स्मृति वन मेमोरियल का किया उद्घाटन। इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होने वाले जन कार्यक्रम को भी किया संबोधित। गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में हो सकती है कुछ हफ्ते की देरी। गुलाम नबी आजाद जल्द बनाएंगे नया राजनीतिक दल। आजाद के करीबी विश्वास पात्र की जरूरी निधि जानकारी। सरूर ने कहा कि एक पखवाड़े के भीतर इसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में कर दी जाएगी गठित। सरूर ने कहा कि उनके नेता वैचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं और उनके बीजेपी के इशारे पर काम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस पीड़िता बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में पकड़ा तूल। अब 134 पूर्व नौकरशाहों ने एक खुला पत्र लिखकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की रिहाई के फैसले पर सुधारने की किया आग्रह। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर भड़क रहे लोगों का गुस्सा। गुजरात और केंद्र सरकार की लगातार हो रही आलोचना। बिल्किस बानो 2022 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की है पीड़िता। दोषियों ने उसकी पत्नी और 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की कर दी हत्या। अजय कुमार सिन्हा का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा बिहार में हुआ है करोड़ों रुपए का घोटाला। इशारों में कहा मुख्यमंत्री आप भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस हैं, तो आशा है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा एक भी स्कूल नहीं होगा बंद। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके सामने ढाल की तरह रहेंगे खड़े। सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी कर रही है दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। हर महीने 2.5 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेगी मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मासिक रोजगार दिवस समारोह में कहा उन्हें स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया केंद्र। स्वरोजगार की अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत हर महीने 2.5 लाख लोगों को जोड़ेगी आजीविका से। भोपाल के टीपी मॉल में नमाज पढ़ने पर विवाद। बजरंग दल ने कहा हम भी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मॉल के अधिकारियों से हुई तीखी बहस। आक्रोशित कार्यकर्ता मॉल के भीतर बैठकर गाने लगे भजन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर किया बड़ा बयान। 2010 से 2014 के कालखंड को याद करते हुए अमित शाह ने यूपीए सरकार पर पूरे देश का सम्मान छीनने का लगाया आरोप। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या समाप्त करने के लिए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहाँ से चुटकियों में वामपंथी उग्रवाद चला जाएगा। सीएम आवास से बस से सवार होकर निकले झारखंड के विधायक सीएम हेमंत सोरेन। बोले पिकनिक जा रहे हैं। हेमंत सोरेन का केंद्र पर हमला। कहा राज्य का बकाया पैसा मांगा तो एजेंसियों को पीछे लगा दिया। सोरेन ने कहा कि हमारे विरोधी राजनीतिक तौर पर लड़ाई में हमारे सामने नहीं टिक पा रहे तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर, लेकिन हम करने वाले नहीं। हमें एक कुर्सी विरोधियों ने नहीं बल्कि जनता ने दी है। आदिवासी का बेटा हूँ। इनकी चाल ने हमारा कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता, न ही हम लोगों ने इन लोगों से डरना है। हरियाणा में 54 IAS का हुआ तबादला। तबादले की लिस्ट में कई वरिष्ठ नौकरशाह और उपायुक्त भी शामिल। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी प्रशंसनीय कवायद के तहत किया है भारतीय प्रशासनिक सेवक के 54 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। बुरहानपुर में बाढ़ जैसे हालात, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बरसात में पानी के बीच से शव यात्रा लेकर निकलने को मजबूर ग्रामीण। महिलाओं को भी झेलनी पड़ रही है काफी परेशानी।
करीब 4 से 5 साल से डैम पर बनी पुलिया गई है टूट। अधिकारियों ने टूटी पुलिया को बनाने के लिए अभी तक नहीं लिया सुध। गुवाहाटी से जम्मू के बीच यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। 31 अगस्त को उत्तर रेलवे चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। उत्तर रेलवे ने दी जानकारी। 31 अगस्त को गुवाहाटी से जम्मू तवी के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन में एसी और स्लीपर सभी प्रकार के होंगे डिब्बे। यात्री अपनी सुविधा अनुसार करवा सकते हैं अपनी सीट बुक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी से आशीर्वाद लेने के बाद मोदी राजभवन के लिए हुए रवाना। आज 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे नड्डा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को दी गई गति। जेपी नड्डा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मक्ता गतिविधियों पर चर्चा के लिए जा रहे हैं त्रिपुरा। इससे पहले नड्डा ने कोविड महामारी के कारण 2 बार राज्य का दौरा किया था। नोएडा में महिला से अभद्रता के आरोप श्रीकांत त्यागी मामले में अब भी जारी है बयानबाजी। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस मामले में दिया बयान। अखिलेश यादव ने श्रीकांत त्यागी का जुड़ाव बीजेपी से होने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता ने जिस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता की, ये बीजेपी के चरित्र को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के मसौदे को सीएम भगवत मान ने दी मंजूरी। खरीदने पर देंगे प्रोत्साहन राशि। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ईवी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क, ईवी खरीदने पर प्रोत्साहन, नगद राशि और रोड टैक्स माफ करने का रखा है प्रस्ताव। सीएम भगवत मान ने आने वाले समय को देखते हुए हम ये पॉलिसी लाएंगे। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। हमारी सरकार पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कर रही है संभव प्रयास। सीएम भगवत मान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर आए अपने बयानों के कारण चर्चा में। कहा किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे फेंकना नहीं चाहिए। गडकरी ने दी देश के उद्यमियों को सीख। नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने वहां मौजूदा उद्यमियों को कही सीख। गडकरी ने अपने संबोधन में रिचर्ड निक्सन का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति का अंत तब तक नहीं होता जब वो हार जाता है, लेकिन जब वो छोड़ देता है तो वो समाप्त हो जाता है। चीन को भारत की 2 टूक, श्रीलंका को मदद की जरूरत, न किसी देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए आवश्यक दबाव की। सोनाली फोगाट की जिंदगी के आखिरी पलों के 2 सीसीटीवी वीडियो आए सामने। पुलिस ने बताई अहम बातें। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने पहले संवाददाता को बताया सांगवान ने पानी में कुछ ऐसी मिलाया था सोनाली। तीसरे दिन भी गंगा यमुना का कहर जारी। खतरे के निशान के पार, राहत शिविरों में जाने को मजबूर हजारों लोग। शहरी इलाकों के तकरीबन 50 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित, गांव में सामार का पानी। कोरोना मामलों में आई गिरावट। 24 घंटे में दर्ज हुए 9,436 नए मामले। एक्टिव मामले 46,000 के पार। पिछले दिनों के मुकाबले 720 एक्टिव केस हुए कम। 27 अगस्त को 87,311 थे केस, जो अब घटकर 86,591 रह गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।